मनोरंजन मिश्रा। वेलकम टू हमिंगवुड में आपका स्वागत है। पहली बार आप लोगों को गिटार के बारे में कुछ सिखाना चाहता हूँ। गिटार एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है। एक्चुअली भारत में सितार फेमस है, लेकिन गिटार भी सितार की जैसा है, लेकिन इसमें तार और इसका बॉडी का पार्ट कुछ अलग जैसा है। और ये ज़्यादातर यूथ मास जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं। और आइए हम आपको इसको बहुत आसान तरीक़ा से समझाते हैं और हम आशा करते हैं कि आप इसको समझ सकें और खुद प्रैक्टिस कर सकें। पहले गिटार एक लकड़ी का बॉडी है और स्ट्रिंग, ये कॉम्बिनेशन में गिटार है, लेकिन कुछ इसका बारीकियां से अगर समझे में कुछ चीज़ दिखाई देता है। ये एक्चुअली एक्यूस्टिक गिटार है। ये जो है ये लकड़ी का एक फ्रेम है और ये साउंड हॉल है, ये प्लग गार्ड है और ये 6 स्ट्रिंग्स है। इसका ट्यूनिंग करने का प्रोसेस क्या है? E, A, D, G, B, E। इसको आप अपने घर में कीबोर्ड के साथ आप ट्यूनिंग कर सकते हैं, या आजकल सॉफ्टवेयर भी मिलता है जो स्मार्ट मोबाइल में यूज़ किया जा सकता है। तो इसको आप पहले ट्यूनिंग कीजिए, E, A, D, G, B, E। उसके बाद ये होता है फिंगर बोर्ड। इसको आप फिंगर बोर्ड कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी साउंड निकलता है ये सब फिंगर की मदद से होता है। नोट्स होते हैं, ये सारे फिंगर बोर्ड्स में निकलते हैं। एक्चुअली गिटार 2 तरह होता है, एक है बास गिटार, एक होता है एक्यूस्टिक गिटार। ये जैसे कि 6 स्ट्रिंग्स वाला गिटार है, क्योंकि बास गिटार में 4 स्ट्रिंग होता है। अच्छा, आप जानते होंगे सप्तक बारे में। सप्तक होता है अनुमद्र सप्तक, मद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, अनुतार सप्तक। और अगर आप वेस्टर्न नोट्स की कैलकुलेशन में जाएंगे तो एक 2 क्लेप होता है, एक है बेस क्लेप, एक होता है ट्रेबल क्लेप। ट्रेबल क्लेप जो होता है मिडिल सी से शुरू होता है और बेस क्लेप जो होता है वो उससे पहले जो नोट्स होते हैं। तो गिटार में क्या होता है, आप का मद्र सप्तक से ज़्यादातर शुरू होता है। अभी जो आप जो नोट्स निकलेंगे, कैसे निकलेंगे उसके बारे में आपको कुछ टेक्निक और बारीकियां जानकारी देता हूँ। आप ये सब चीज़ देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 जो 21। तो ये 21 फ्रेट्स होते हैं जो जिसकी मदद से हम स्वर निकलते हैं। और ये जो होता है ये होता है ट्यूनर होते हैं। इसके मदद से हम ट्यूनिंग करते हैं। E, A, D, G, B जो साउंड के बारे में मैंने बताया। अच्छा, एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए जब हम ट्यूनिंग करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग कभी भी टूट भी सकता है, तो इसीलिए या तो आप ग्लास यूज़ कर सकते हैं जब आप ट्यूनिंग करते हैं, या तो ये टूट के आपकी आँख को चोट पहुंचा सकता है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा ज़रूर। तो इसीलिए इसके बाद मैं आपको कुछ बहुत इजी तरीक़ा से आपको समझाता हूँ। अब हम साउंड के बारे में थोड़ा बताएंगे, साउंड कैसे निकलता है। मैंने बताया था ट्यूनिंग कीजिएगा, और जब तक E, A, D, G, B नहीं होगा तब तक वो सही नहीं माना जाएगा। अब देखिए ये साउंड E, A, D, G, B, E ये होता है। अच्छा, ये होने के बाद हम अभी सारे गामा पादा निसा या C, D, E, F, G, A, B, C निकालेंगे, जो साउंड का बेसिक चीज़ होता है, जो बुनियाद चीज़ होता है। अब देखिए, अभी आपको C, D, E, F, G, A, B, C ये साउंड कैसे निकाला जाता है, या सारे गामा पादा निसा जो हमारा हिंदुस्तानी नोट्स होते हैं उसको कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। पहले अगर आप फिंगर की मामले में अपना जो फिंगर्स होते हैं उसको अगर सही तरीके में आप इस्तेमाल करेंगे बजाने के टाइम पे, तो
आपको स्वर निकालने में कोई प्रॉब्लम या परेशानियां नहीं होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, अब सी या सा कैसे निकलता है, थर्ड फ्रेट एंड थर्ड फिंगर, उसके बाद सेकंड थर्ड स्ट्रिंग एंड नो फ्रेट, नो प्रेसिंग, कोई दबाने की जरूरत नहीं, कोई फिंगर की जरूरत नहीं, ऐसे सिंपल दबाइए, थर्ड स्ट्रिंग को प्रेस कीजिए। उसके बाद गा या ई, सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, ये एफ थर्ड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, उसके बाद जी, जी फोर्थ स्ट्रिंग फ्री, नो प्रेस ऑन एनी स्ट्रिंग, उसके बाद ए या धा, धा या ए, सेकेंड फ्रेट और सेकेंड फिंगर और फोर्थ स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग को आप प्रेस कीजिएगा, ये धा निकलता है। ये फिफ्थ स्ट्रिंग और फ्री स्ट्राइक, नी या बी और फाइव स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट फिंगर, दैट इज सी। और ये जो सी आता है, इसको आप कह सकते हैं हाई पिच या तार सप्तक, तार सप्तक का पहला नोट। उसके बाद फिर आगे आगे फिर वही रिपीट होता है, सारे गा आप बजाएंगे, शुरुआत में कैसे बजाएंगे, आपकी आंख की निगाह फ्रेट के ऊपर होना चाहिए, ना कि साउंड हॉल के ऊपर, क्योंकि ऐसे होने से आपकी प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा। और आपकी नज़र हमेशा आपकी अपनी फिंगर मूवमेंट के ऊपर होना चाहिए। जैसे देखिए, मैं पहले बारीक से धीरे धीरे आप बजा के सुनाऊंगा, फिर उसको आप कैसे स्पीड बनाएंगे। मैंने आपको बताया बारीकी से ई ए डी जी बी और फ्रेट के बारे में बता दिया, और फिंगर का फॉर्मूला भी बता दिया कैसे आपको प्रेस करना है और बजाना है। और याद रहे, आपकी निगाह या नज़र हमेशा लेफ्ट हैंड के ऊपर रहना चाहिए, ताकि आप आसानी से बजा सकें। शुरुआत में गलती होगा, उसकी चिंता मत कीजिए। आप अगर प्रैक्टिस कीजिएगा, वो धीरे धीरे आदत आपका सुधर जाएगा। और जैसे कि हम जिसको सारेगामा पाधानिसा कहते हैं, वो भारतीय संगीत के हिसाब से उसको बिलावल थाट कहते हैं। जैसे कि तो इसका जितना अलंकार है मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन मैं अभी जितना बताऊंगा उसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा।
ईमेल नोटिफिकेशन पाने के लिए आप नीचे दिया गया रेड बटन सब्सक्राइबर में सब्सक्राइब कीजिए और आप फेसबुक में टाइप कीजिए हमिंगवुड और उसमें आप लाइक कीजिए और जितने भी अपडेट हमारा होता रहेगा आपको मिलता रहेगा। और आज के लिए इतना। नमस्ते। हेलो नमस्कार, मैं आशीष। वेलकम टू हमिंगवुड्स, जिसको हम कहते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में, हिंदुस्तानी संगीत में से कहते हैं सुर पहचान। रे गा मा पा धा नी सा।